हरियाणा और पंजाब के बीच, हरियाणा और सॉरी यूपी, यूपी है जो उत्तर प्रदेश है, इसके बीच में बाउंड्री लाइन खींचने का काम कौन करता है? कौन सी नदी करती है? यमुना नदी सर। यमुना हाँ, नदी। यमुना नदी करती है। और यमुना नदी हरियाणा की सारा साल बहने वाली एकमात्र नदी है, और बाकी तो क्या जो नदियां हैं ना, वो बरसाती वो नदी है। मौसमी है सर। हाँ, मौसमी है, मौसमी। बरसाती नदी है। ठीक है। अब ये बताइए, जैसे यूटी है, ये चंडीगढ़ यूटी है, इसका हरियाणा के साथ क्या जुड़ाव है? वर्षा जी बताइए, चंडीगढ़ जो यूटी है, इसका हरियाणा के साथ क्या जुड़ाव है? सर पता नहीं। भैया आपको नहीं पता चंडीगढ़ जो यूटी है, तो इसका हरियाणा के साथ क्या है? मोहित, ये मोहित के नाम से कौन जुड़ा हुआ है ये? सर मतलब सर राजधानी तो है। हाँ। की राजधानी है और हाँ फिर, पंचकुला जिला है, उससे सीमा लगती है। तो फिर ये नहीं बता सकते कि जो चंडीगढ़ है वो वर्तमान में हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है और बता सर, राजधानी है। राजधानी है। बिल्कुल ठीक बताया है। रीना जी ये बताइए, इसको यूटी कब बनाया गया चंडीगढ़ को? सर 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। और पवन जी ये बताइए, जो ये चंडीगढ़ है, यूटी है, क्या यहाँ पर अपनी इसकी विधानसभा है या कैसे क्या चलता है यहाँ पे? इस पे राज्यपाल का शासन होता है सर। राज्यपाल, चंडीगढ़ का राज्यपाल है? प्रशासक होता है सर। राज्यपाल नहीं होगा, पंजाब नहीं, का शासक होता है, राज्यपाल पंजाब का चंडीगढ़ राज्यपाल का। संभालता है सर। हाँ, प्रशासक होगा। यहाँ पर तो यही चीज है कि वहां पर राज्यपाल नहीं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेंगे वो पंजाब के राज्यपाल देखेंगे। ठीक है। और पंजाब के राज्यपाल, ये बताइए अब कौन है? ये संधू के नाम से कौन है ये? हाँ जी सर, हाँ, गुलाब चंद कटारिया। हाँ, गुलाब चंद कटारिया हमारे कोई छोटे भाई नहीं है ना, और वही हैं, ठीक है, या ना हमारे कोई सगे संबंधी हैं इतने। तो क्या होना चाहिए? श्री गुलाब चंद कटारिया। हाँ, श्री गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। अब एक चीज बताइए, जैसे राज्यपाल की बात आ जाती है अभी, परमजीत जी। हाँ जी, परमजीत जी, हाँ जी सर। राज्यपालों के बारे में जैसे बात आई अभी राज्यपाल की, तो अभी बिहार के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? सर बिहार के अभी बदले हैं। हाँ, ये तो पता है, अभी बदले, मेरे तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। सर अभी ध्यान नहीं आ रहे। जैसे वीके सिंह को भी बनाया गया, वो अलग स्टेट से बनाए गए हैं। मिजोरम के बनाए हैं उनको। हाँ जी सर। आरिफ मोहम्मद खान सर। बिल्कुल ठीक बताया, आरिफ मोहम्मद खान। भाई ये आप लोग ना, एक बार जैसे कल चेंज हुए हैं कुछ राज्यों के राज्यपाल, ट्रांसफर किए गए हैं, कुछ नए लगाए गए हैं, तो इनको देख लेना, ये जरूर पूछे जाएंगे अगर आपसे हाँ जी। करंट की कोई चीजें पूछी जाती हैं तो राज्यपाल के बारे में। ठीक है। चलो वर्षा अच्छा। जी ये बताइए, जैसे राज्यपाल है, जैसे मैंने अभी वर्ड बोला कि इनका ट्रांसफर किया गया कुछ का, क्या ये ट्रांसफर हो सकते हैं ऐसे कुछ? हाँ जी सर, हो सकता है ट्रांसफर। कैसे, क्या, कौन करता है इनका ट्रांसफर? सर राष्ट्रपति। क्या? सर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कर देता है? तो कितने टाइम पीरियड कितना होता है इनका राज्यपाल का? सर 5 साल। ज्यादा नहीं सर, पता नहीं इसके बारे में। राज्यपाल होता है ना, मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड होगा वो 5 साल के लिए होता है अभी। ठीक है। और उसको, उसमें बीच में इस दौरान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर देंगे तो वहां पे 5 साल कंप्लीट करेगा, यहाँ पे 3 साल काम किया तो वहां पे 2 साल ही काम करेगा, इस तरह से। ठीक है। एक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है ना, उसके बीच में एक कड़ी का काम करता है ना, वो राज्यपाल होता है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है अभी? श्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। ठीक है। ये बताइए आप, नौरंगी जी ये बताइए, हरियाणा की वर्तमान समय में पहचान किसके कारण है पिछले कुछ सालों से? सर विश्व स्तर पे तो खेलों की वजह से है सर। ठीक है। आप ये बताइए रीना जी, विश्व के अंदर सबसे बड़े जो गेम होते हैं वो कौन से होते हैं? ओलंपिक गेम। ओलंपिक। पवन जी, ओलंपिक के अंदर हरियाणा का अब मेडल जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है? किसी 2 खिलाड़ियों के नाम बताइए मेरे को।
सॉरी सर, अभी देखा नहीं, ध्यान नहीं है। ज्योति जी बताइए कि नहीं, 2 खिलाड़ियों के अभी रिसेंट में जो ओलंपिक हुए थे पिछले, तो उसमें खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने मेडल जीता है। सर अभी न्यूज में मनु भास्कर है सर। भास्कर नहीं, बाकर। बाकर। मनु भाकर है, नीरज चोपड़ा है। हाँ सर, नीरज चोपड़ा है सर, मनु ठीक भाकर है, है। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते। हाँ सर। तो ओलंपिक का पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। और एक लड़का था सांगवान था या सहरावत था, सहरावत, अमन सहरावत, शायद अमन सहरावत, मेरे को भी दिमाग में ध्यान नहीं है। तो ये ओलंपिक के अंदर जो भी मैंने क्लास डाल रखी है ये, कि उसको आपने जितने भी मेडल आए थे जो भी, वो आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। आप एक तरफ से ये कहोगे ना कि खेलों के बारे में जो पहचान है हरियाणा की, फिर आपसे ये पूछ लेंगे ओलंपिक के अंदर जो मेडल आए हैं उनके बारे में बताइए आप, और आप बता नहीं पाओ, सारों की नहीं बता पाए तो 2-3 के तो बारे में आप बता सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद आप ये बताइए, जैसे अब जो खेलों के अंदर ऐसा क्या कारण है कि हरियाणा में से इतने खिलाड़ी निकल के आते हैं, इतने मेडल लेके आते हैं, ये बताइए। हाँ जी बताइए, सिंधु के नाम से कौन है, ये क्या नाम सर है? जो हमारी सरकार है वो भी खेलों के लिए जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल ठीक उनको है। सुविधाएं भी प्रदान करती है। क्या स्पेशल सुविधाएं देती है हरियाणा गवर्नमेंट खिलाड़ियों को? सर जैसे ग्रामीण स्तर से जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट या sorry, बड़े लेवल तक जो जाते हैं उनको पैसे के थ्रू भी और स्टेडियम वगैरह देखो भाई, में। आपने पैसे के थ्रू बोला, ये कोई सेंस नहीं बनेगी वो बात कहने की वहां पे, ठीक है। आप या तो ये बोलो कि जो भी खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं उनके सम्मान में उनको राशि दी जाती है, चीजों को आपने सही तरह से रखिए, ऐसे मत बोलिए, ठीक है। तो आप ये बता सको, देखो हरियाणा गवर्नमेंट, आप ये बता सकते हो कि गांव स्तर पर भी, गांव के अंदर स्टेडियम खोले गए हैं, कोचेज लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ सर, आप ये बता सकते हैं जैसे साई अच्छी डाइट दी जाती है सर खिलाड़ियों को। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी सेंटर खोले गए हैं। और जब भी कोई खिलाड़ी जैसे ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के जाता है, कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो कैश अमाउंट दिया जाता है ना पूरे इंडिया में, वो हरियाणा की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। सर 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ना? क्या? 1 करोड़ संरक्षण भी रुपए दिया जाता है, नहीं नहीं 3% नहीं, सर, अलग अलग तीनों है, को गोल्ड जोड़ के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, ब्रॉन्ज के लिए अलग है। गोल्ड के लिए सर 6 करोड़ है, हाँ 6 करोड़ है, और फिर 4 करोड़ है। सिल्वर के लिए 3 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़। हाँ एक सर तो नौकरियों में भी इनको प्रोत्साहन दिया जाता है, भाई लगभग 3 नौकरियों में और भी करोड़। प्रोत्साहन सरकारी दिया नौकरी भी जाता दी है, जाती है। आप ये बता सकते हो। फिर अब जैसे स्पोर्ट्स कोटा भी निर्धारित कर दिया है नौकरियों में, तो इस तरह से आप ये बता सकते हो। और हमारी जैसे यहाँ पर आप एक देखोगे ना, जो भी सोसाइटी में भी जो खिलाड़ी अगर मेडल जीत के आता है ना, वैसे भी उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो ये चीजें आप बता सकते हो कि खिलाड़ी को आगे लेके आने में गवर्नमेंट की भी पॉलिसी काम करने लग रही है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपसे अगर क्वेश्चन करता हूं, हरियाणा के वर्तमान में राजनीति के बारे में बात करें हम, हरियाणा के सीएम कौन है? श्री नाथ श्री नायब सिंह सैनी। श्री सिंह सैनी जी, श्री नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी। अब जैसे जो सीएम होता है, अब वो किसके इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है? सर विधानसभा। 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 ज्योति जी ये बताइए, विधानसभा और लोकसभा, इनमें क्या अंतर है? सर जो लोकसभा होती है वो सेंटर लेवल पे होती है, और जो विधानसभा होती है वो स्टेट में होती है सर। ठीक है। देखो यहाँ पर आपको इस जवाब को आप थोड़ा इस तरह से दोगे ना, जो लोकसभा है ना, जो हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस है, हाँ ठीक सर। है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस है। जो उसका लोअर हाउस है वो लोकसभा कहलाता है। और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी से उस दल का नेता
भारत का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनता बनता है है, सर। ठीक है। और एक स्टेट के अंदर जो सरकार चलाने के लिए वहां पर विधानसभा का गठन किया जाता है। जिस पार्टी का बहुमत आता है वो सीएम चुना जाता है, पीएम चुना जाता है। ठीक है। आप लोगों ने ये बताना है। लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे वो तो पीएम डिसाइड करते हैं वहां पे, और जब विधानसभा के होंगे वो सीएम डिसाइड करेंगे, पीएम डिसाइड। ठीक है। जैसे हरियाणा की के अंदर जो सीएम का चुनाव होगा वो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी आएगी ना, मेजोरिटी कहते हैं हम हाँ या सर। बहुमत कह सकते हैं उसके। अब परमजीत जी ये बताइए कितनी सीटें हैं विधानसभा के अंदर हरियाणा में? 90 हैं सर। 90 सीटें हैं, और 90 सीटें हैं, ठीक है।